नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव करीब एक सप्ताह जेल में रहने के बाद आखिरकार रिहा हो गए हैं। पटना सिविल कोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आए और बाहर आते ही उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल से निकलते ही पप्पू यादव ने बिहार सरकार और बिहार पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि जेल के भीतर वे हर समय डर के साए में जी रहे थे। उन्हें ये आशंका बनी रहती थी कि कहीं किसी नए मामले में फंसाकर उन्हें फिर से रिमांड पर ना ले लिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएमसीएच में अपने साथ हुए व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि 24 घंटे में उन्हें सिर्फ एक बोतल पानी दिया गया। उन्होंने इसे अमानवीय व्यवहार बताया और कहा कि एक सांसद के साथ ऐसा व्यवहार लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। जेल से बाहर आने के तुरंत बाद पप्पू यादव एक्शन मोड में दिखाई दिए। हाल ही में कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर जान गंवाने वाली छात्रा के परिवार से मिलने वे उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल चर्चा में है। जब पप्पू यादव जेल में थे, तब उनके परिवार का कोई सदस्य उनसे मिलने क्यों नहीं पहुंचा? राजनीतिक गलियारों में उनके पारिवारिक संबंधों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। याद दिला दें कि इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई विवाद में भी पप्पू यादव का नाम सामने आया था। उस समय उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि वे पिछले 2 वर्षों से अपने पति से अलग रह रही हैं और उनके विवादों से उनका कोई संबंध नहीं है। फिलहाल जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक रंजीत रंजन दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुकी हैं। सूत्रों की माने तो वे अपने दोनों बच्चों के साथ दिल्ली में रह रही थीं और अब पटना पहुंचकर पप्पू यादव से मुलाकात कर सकती हैं। इस संभावित मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। क्या ये मुलाकात सिर्फ एक पारिवारिक संवाद होगी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्या जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव अपनी राजनीतिक रणनीति को नया मोड़ देने वाले हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज़।